कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो अब आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं POA 1992 के बारे में, और वो भी भाषा शिक्षण के लिए POA 1992 के बारे में हम पूरे आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर में सवाल आ सकता है। आप लोगों को काफ़ी चांस होता है कि ऐसे सवाल आप लोगों से बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चनों को क्वेश्चन करवा देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या नीति कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो ये क्लास आपके लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं या फिर अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और साथ में आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारा कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और कोर्स 2 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और कोर्स 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और कोर्स 4 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और कोर्स 4 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये सारे क्लास हमारा हो चुका है। कोर्स 5 का हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और यूनिट नंबर 2 का क्लास अभी चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सारे क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग ये सारा क्लास देख लीजिएगा। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी को ढूंढने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। बस आप लोगों को YT पे दीपा एकेडमी सर्च करना है, उसके बाद आप लोगों को सीधा प्लेलिस्ट में जाना है। आपको सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और साथ में अब यूट्यूब पे फीचर्स आ गया है कोर्स का, तो कोर्स में भी 20 से ज़्यादा क्लास होने पर क्या होता है, अलग उसका प्लेलिस्ट दिखने लगता है। तो आप लोगों को कोर्स पर लिखा होगा, वहाँ भी देखिएगा तो आप लोगों को सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है क्लास ढूंढने में। तो चलिए क्लास को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और साथ में आप लोगों को सेम जिस नोट से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं वही सेम नोट्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ओनली 149 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 149 रुपये। जी हाँ, ओनली 149 रुपये में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, सिर्फ एक का नहीं पूरे सिलेबस का, जिसमें से आप लोगों को मेथड पेपर का VVI क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आप लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड, EPC से रिलेटेड अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप लोगों को वो भी दिया जाएगा। और साथ में आप लोगों को अगर EPC में लिखने के लिए क्वेश्चन चाहिए, असाइनमेंट में लिखने के लिए, तो वो तो आप लोग नोट से ही लिख सकते हैं। EPC के लिए भी आप लोगों को पूरा हेल्प किया जाएगा। तो बस करना क्या है, आप लोगों को 149 रुपीज़ पेमेंट करके आप लोगों को नोट्स ले लेना है। तो पेमेंट कैसे करना है, नोट्स कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट के सबसे ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में एक मात्र जरिया है टेलीग्राम मुझसे जुड़ने का। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग बड़े आसान तरीके से पूछ सकते हैं, और आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और साथ में हम टेलीग्राम पे हर संडे का क्या करते हैं, क्यूज करवाते हैं, जो कि आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ये एक और फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ दीपा एकेडमी पर क्या क्या मिलता है, तो वेयर फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27, फुल सिलेबस का लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और नोट्स खरीदने वालों को नोट्स मिलेगा, और साथ में पैडागोजी से VVI क्वेश्चन मिलेगा। और साथ में आप लोगों को अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का डेली न्यूज का कटिंग, पेपर का जो कटिंग होता है वो भी मिल जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होता है डेली का आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। तो ये नया एक और फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में दीपा एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है भाषा के शिक्षण के लिए POA 1992 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और जानते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है आज का क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण के लिए POA 1992 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो POA क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है। तो इसको क्या होता है
इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में इसको क्या करेंगे, पूरे का ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसका आंसर लिखवाइएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को हम मेथड पेपर से भी क्लास जरूर करवाएंगे और साथ में उनका नोट्स भी उनको देंगे टेलीग्राम पे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीएड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से हम क्या कर स्टार्ट कहाँ से करते हैं आंसर, तो उसके परिचय से। चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, फैक्ट से पूछा जाए या फिर आप लोगों का थ्योरी से पूछा जाए, पर क्या करना है, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का सेम ही मेथड अपनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, या फिर आप लोग इसके जगह पर प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। तो परिचय में क्या है, भारत बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविध भाषिक संरचना वाला देश है। बिल्कुल सही बात है, भारत क्या है, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविध भाषिक संरचना वाला देश है। शिक्षा व्यवस्था में भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा व्यवस्था में क्या है, भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम बिना भाषा के अपने विचारों को हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, नहीं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि भाषा न केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम है, बल्कि विचार, अभिव्यक्ति, संवाद, आलोचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक सहभागिता का भी आधार भी है। भाषा क्या है, भाषा से हम न केवल ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, संवाद, आलोचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक सहभागिता का भी आधार है, नींव है, क्या है, भाषा है। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में भाषा शिक्षण से संबंधित कई मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि हम कल की क्लास में पढ़े थे, क्या था उसमें, एनईपी 1986 में भाषा शिक्षण को संबंधित कई मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 POA 1992 जारी किया था। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में जो भाषा शिक्षण से संबंधित कई मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं को एक्शन में लाने के लिए ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 लाया गया, जिसका नाम था POA 1992 जारी किया गया। इसमें भाषा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने, 3 भाषा सूत्र को मजबूत करने तथा विद्यालय स्तर पर भाषाओं के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। इसमें क्या किया गया, भाषा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने, 3 भाषा सूत्र को मजबूत करने तथा विद्यालय स्तर पर भाषाओं के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। किसमें, तो POA 1992 में। आगे देखते हैं, आगे है POA 1992 ने स्पष्ट किया कि भाषा सीखना केवल विषय अध्ययन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वर्णिम विकास का आधार है। POA 1992 ने क्या किया, यह स्पष्ट किया कि भाषा सीखना केवल विषय अध्ययन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वर्णिम विकास यानी कि समग्र विकास का आधार भी है। इस योजना में भाषा को सीखने योग्य कौशल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना में क्या किया गया है, भाषा को सीखने योग्य कौशल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसको स्किल्स के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें क्या किया गया है, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमताओं को क्या किया गया है, विकास को प्राथमिकता दी गई है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, हमारा डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आ चुका है, यानी कि हम क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन लिख लिए हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग परिचय लिखिएगा। परिचय खत्म होगा तो उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को परिभाषा का हेडिंग डालना है, यानी कि डेफिनेशन का, फिर आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है। ठीक, यही मेथड, यही पैटर्न आप लोगों को क्या करना है, बीएड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखते टाइम अपनाना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि बीएड का एग्जाम है, ये बीए का एग्जाम नहीं है कि फिर जैसे शुरू किया वैसे ही मन किया तो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक मेथड, एक तरीका होता है लिखने का, जो कि आप लोगों को सिर्फ दीपा एकेडमी में ही बताया जाता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दीपा एकेडमी से जुड़े रहना है और डेली क्लास में आकर 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, आप लोगों को लाइव क्लास देखना है और लास्ट क्लास के अंत में फीडबैक भी देना है। तो चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में क्या है, POA 1992 में भाषा शिक्षण से अभिप्राय है शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप विद्यालय शिक्षा में भाषाओं के अध्ययन, शिक्षण पद्धतियाँ, संसाधन और शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि विद्यार्थी प्रभावी भाषाई कौशल विकसित कर सके तथा 3 भाषा नीति का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
POA 1992 में भाषा शिक्षण से अभिप्राय क्या है? शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप विद्यालय शिक्षा में क्या किया जाए? भाषाओं के अध्ययन, शिक्षण पद्धतियां, साधनों और शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि विद्यार्थी प्रभावी भाषाई कौशल विकसित कर सके तथा 3 भाषा नीति का सफल क्रियान्वयन यानी कि क्रियात्मक तरीके से उनको सुनिश्चित किया जाए, उनको उपयोग में लाया जाए। आगे देखते हैं, आगे है सरल शब्दों में अगर इसकी परिभाषा को समझे तो क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण के लिए POA 1992 वह कार्य योजना है जिसके माध्यम से विद्यालय में भाषाई दक्षता, संप्रेषण क्षमता, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक समझ का विकसित करने हेतु नीतिगत प्रावधान किए गए। अगर हम POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को सरल शब्दों में समझें तो क्या हो जाएगा? 1992 POA 1992 वह कार्य योजना है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में भाषाई दक्षता, संप्रेषण क्षमता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक समझ विकसित करने के लिए नीतिगत प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा शिक्षण के लिए POA 1992 के मुख्य प्रावधान। अभी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है और उसके बाद डेफिनेशन भी। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा शिक्षण के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? तो पहला प्रावधान कौन सा है? 3 भाषा सूत्र का प्रभावी कार्यान्वयन यानी कि 3 भाषा सूत्र, जिसमें क्या क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए। हम कल की क्लास में पढ़े थे, तो आप लोग फटाफट से कमेंट बताइए 3 भाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषा थी। तो उसको क्या करना है? प्रयोगात्मक रूप में लाने के लिए इसको लाया गया। तो 3 भाषा सूत्र का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया जिसमें विद्यार्थियों को अस्थायी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और हिंदी तथा एक विदेशी अन्य भारतीय भाषा पढ़ना था। तो पहला उसमें क्या था? स्थानीय भाषा या मातृभाषा था, दूसरा हमारा हिंदी था और तीसरा क्या था? हमारा अंग्रेजी था। तो विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा जिसमें हिंदी आता था और तथा एक विदेशी भाषा जिसमें अंग्रेजी को रखा गया, अन्य भारतीय भाषा क्या करना था? पढ़ाना था। राज्यों के बीच भाषाओं के आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देना था। एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच क्या करना था? भाषाओं के आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देना था। एक दूसरे भाषा को क्या करना है? नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे से क्या करना है? आदान प्रदान कार्यक्रम द्वारा इसको बढ़ावा देना है। हर एक भाषा को हमें क्या करना है? सम्मान देना है। आगे है दूसरा है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, यानी कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से ही क्या करना है? बच्चे को पहला प्रारंभिक शिक्षा को शुरुआत करना है, जो कि आप लोगों को NEP 2020 में भी इस पर बल दिया गया है। तो POA 1992 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बच्चों की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा पर जोर देता है। बच्चों की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा पर जोर देता है, क्योंकि बच्चा जब अपने फैमिली में होता है तो क्या करता है? अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलता है, अपनी मातृभाषा बोलता है। अगर वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसे अचानक से अंग्रेजी भाषा बोलना पड़े तो क्या होगा? बच्चे वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इसलिए क्या किया गया? इसमें मातृभाषा को ही प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना सीखने की प्रक्रिया को क्या किया गया? आसान बनाया गया, ताकि बच्चे वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील नहीं करे और नई चीज़ों को आसान तरीके से सीख पाएँ। आगे है तीसरा क्या है? भाषा सीखने के 4 कौशल पर बल। भाषा सीखने के 4 कौशल पर बल दिया गया। तो पहला कौन सा? श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा लेखन और चौथा क्या है? व्यक्तित्व। इसमें क्या है? पहला तो सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा लिखना और चौथा क्या है? पढ़ना। तो इन चारों कौशलों को एकीकृत विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों की अनुशंसा दी गई। आगे है चौथा पॉइंट है, चौथा में क्या है? भाषाई पर्यावरण का निर्माण। चौथा प्रावधान क्या था POA 1992 का? तो भाषाई पर्यावरण का निर्माण। कक्षा में भाषा उपयोगिताओं को बढ़ाने हेतु प्रिंट रिच माहौल, जिसमें चार्ट, चित्र, शब्द भंडार, कहानी, पोस्टर तैयार किया गया। कक्षा में भाषा उपयोगिताओं को बढ़ाने हेतु प्रिंट रिच माहौल, जिसमें आप लोग छोटे छोटे बच्चों के कक्षा में देखते होंगे, आप लोग क्या होता है? दीवालों पर बहुत सारे पिक्चर बने होते हैं, बॉडी पार्ट्स का बना होता है, बहुत सारी पिक्चरें वहाँ पर बनी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को चार्ट, चित्र, शब्द भंडार, उसमें पूरा अल्फ़ाबेट लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई? तैयार की गई। विद्यालय में भाषा प्रयोग की गतिविधियाँ कहानी, कथन, वाद विवाद, वार्तालाप, भाषण, भूमिका, अभिनय आदि। विद्यालय में क्या किया गया? भाषा प्रयोग की गतिविधियों यानी कि एक्टिविटी के दौरान भाषा को सिखाने के लिए क्या किया गया? कहानी कथन गया है, वाद विवाद यानी कि डिस्कशन करना, चर्चा करना, वार्तालाप करना, भाषण, भूमिका, अभिनय आदि का भी उपयोग
किया गया। आगे है 5वां पॉइंट है भाषा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसमें क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समकालीन भाषा शिक्षण पद्धतियाँ शामिल करना, नवाचार को अपनाने जैसे कि व्यवहारिक भाषा शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, भाषा प्रयोगशीलता, संरचनात्मक पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच आदि, ये सारी चीज़ें प्रयोग की गई। आगे है 6ठा प्रावधान क्या है, इसमें पुस्तकों सामग्री और तकनीक का उपयोग करना। 6ठा पॉइंट पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और साथ में आप लोगों को क्या करना है, हाइप का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को पॉइंट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक देना है और मेंबरशिप भी ज्वाइन करना है, क्योंकि आप सभी को पता है चैनल नया है तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। तो 6ठा प्रावधान देख लेते हैं क्या है, पुस्तकों सामग्री और तकनीक का उपयोग। स्थानीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, कहानी की किताबें, वर्कशीट, अभ्यास पुस्तिका, वीडियो और ऑडियो संसाधनों का उपयोग बढ़ाना, बहुभाषिक सामग्री उपलब्ध कराना ताकि विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं की समझ विकसित कर सकें। आगे है 7वां प्रावधान है मूल्यांकन में सुधार करना। इवैल्यूएशन में क्या करना है, सुधार करना है। भाषा सीखने में रटने की प्रवृत्ति को कम करना। बिल्कुल सही बात है। अब रटने की प्रवृत्ति को क्या किया गया है, एकदम से ख़त्म ही कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को NEP 2020 में भी देखने को मिलेगा। बच्चों को रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है। कौशल आधारित मूल्यांकन करना है, जैसे कि बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का अलग अलग आकलन करना, यानी कि असेसमेंट करना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE पद्धति को प्रोत्साहन देना। CCE कौन लाया था, तो ये CBSE के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है, यानी कि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। उनका शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, मतलब उनके हर एक पक्षों का क्या करना है, लगातार यानी कि सतत रूप से मूल्यांकन करना है। डेली बेस पे हो, फॉर्मेटिव हो, सम्मेटिव हो, 1 सप्ताह में हो, 6 महीने पे हो और 1 साल में करना है, यानी कि उनको डेली बेस पे सतत रूप से उनका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। आगे देखते हैं 8वां प्रावधान क्या है, भाषाई समानता और विविधता का सम्मान। भाषाई समानता और विविधता का क्या करना है, सम्मान करना है। यहाँ पे हम लोगों को हमारे देश में क्या है, विविधता देखने को मिलती है, तो हम लोगों को क्या करना है, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं का क्या करना है, सम्मान करना है। तो सभी भाषाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित करना है। सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, अल्पसंख्यक भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए द्विभाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सारी प्रावधान किसमें किया गया था, तो POA 1992 में। आगे देख लेते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसका डायग्राम। अब हमारा क्या आ चुका है, डायग्राम आ चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, बीएड के हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को डायग्राम एकदम कंपल्सरी रूप से बनाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम लेकर ही आते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें हम आप लोगों को डायग्राम नहीं लेकर आते हैं, जो कि आप लोगों को गाइड में, बुक में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने अगर गाइड खरीदा होगा या बुक खरीदा होगा या फिर कहीं पे पेड बैच भी खरीदा होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए, लेकिन आप लोगों को गाइड बुक में कम ही उम्मीद है देखने को मिलेगी। सिर्फ आप लोगों को ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, तो दीपा एकेडमी पे। और आप लोगों के नोट्स का भी इतना कम कीमत रखा गया है कि आप लोगों को इतने कम कीमत में कहीं भी नोट्स नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई नोट्स नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरे सिलेबस का फ्री में क्लास दे सकते हैं, खुद से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेम यही नोट्स चाहिए तो क्या करना है, ओनली 149 रुपया पेमेंट करना है। सिर्फ 149 रुपये में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा और साथ में डायग्राम भी बना होगा। आप लोगों को ठीक वैसे ही नोट्स बनाया गया होगा जिस मेथड से आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप लोगों को पेमेंट कहाँ पे करना है, 149 रुपये। कैसे नोट्स मिलेगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए। आप लोगों को वहीं पे स्कैनर भेजा जाएगा। फिर स्कैनर का स्क्रीनशॉट, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट वहीं पे भेजिएगा और साथ में आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेजिएगा। फिर आप लोगों को एक
जितने भी बच्चे पीडीएफ लिए हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ कितना पेमेंट करना है, ओनली 149 रुपया, जो कि बहुत ही कम कीमत है। तो आप लोग जल्दी से नोट्स ले लीजिए। अगर आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सही समय है नोट्स लेने का। आप लोग नोट्स ले लीजिए और डेली एक क्लास होता है। आप लोगों का मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करवा दें। तो आप लोग डेली 20 से 25 मिनट टाइम देकर आप लोग लाइव क्लास देख लीजिए, नोट्स ले लीजिए और बाकी का पूरा टाइम आप लोग क्या कीजिए, सीटेट की तैयारी में लगा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, POA 1992 भाषा शिक्षण। इसको 3 भागों में बांटना है। तो पहला क्या है, 3 भाषा नीति, दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा विकास और तीसरा क्या है, भाषा कौशल। तीसरा क्या है आपका, भाषा कौशल। तो ये तीनों है, इसको 3 भागों में बांटना है। उसके बाद क्या करना है, 3 भाषा नीति के बाद आप लोगों को 3 भाषा नीति में क्या आ जाएगा, भाषा पर्यावरण, और उसके बाद क्या है, मातृभाषा शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, और उसके बाद है भाषा कौशल में क्या आ जाएगा, बहुभाषिक सामग्री मूल्यांकन। और ये क्या है, ये आरेख भाषा शिक्षण से जुड़े सभी प्रकार प्रमुख घटकों को एक ही ढांचे में क्या करता है, समझाता है। तो ये छोटा सा आप लोग अगर डायग्राम बना लेंगे तो पूरी भाषा सूत्र को क्या करेगा, ये छोटे से डायग्राम में ही समझा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप लोग डायग्राम अगर एग्जाम में बनाते हैं तो एग्जामिनर आपका कॉपी समझेगा, तो ये समझेगा कि बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है, तो आप लोगों का कॉपी बहुत ही आकर्षित दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे और साथ में आपका पेज भी कवर होगा। तो इसलिए हमेशा हम डेली क्लास में कहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंपल्सरी रूप से आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण में POA 1992 का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। इसके महत्व क्या क्या थे, इसको भी जान लेते हैं और पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों में संचार कौशल के विकास को बढ़ावा देता है, ये इसका पहला महत्व है। भाषाई विविधता का सम्मान और संरक्षण करता है। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकता क्या होती है, मजबूत होती है। आगे है, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर भाषा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है। शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त बनाता है और शिक्षण संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो ये क्या है, POA 1992 की महत्व है। अब हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष आप लोगों को क्या करना है, कंपल्सरी रूप से लिखना है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप लोग निष्कर्ष भूलिएगा नहीं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो पूरा उधर का लिखा कराया पर आप लोग पानी फेर दीजिएगा। 10 से 5 नंबर आप लोगों का एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स काट लेगा। आप लोगों को बीएड एग्जाम में क्या करना होता है, हर एक क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में निष्कर्ष लिखना ही होता है। भले ही आप लोग 5 लाइन ही क्यों ना लिखे, बट आप लोगों को लिखना बिल्कुल कंपल्सरी है। और ठीक ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, क्लास छोड़ने से पहले आप लोगों को फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, POA 1992 भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस योजना में NEP 1986 की भाषा संबंधी नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने में सहायक भूमिका निभाई। POA 1992 क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस योजना में NEP 1986 की भाषा संबंधी नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने में सहायक भूमिका निभाई। इसमें भाषा को केवल पाठ्य विषय न मानकर एक कौशल, एक अभिव्यक्ति माध्यम और सामाजिक संबंधों के निर्माण का साधन माना गया। इसमें क्या किया गया, भाषा को सिर्फ ज्ञान अर्जन करने का माध्यम नहीं मानकर इसको क्या किया गया, एक कौशल, एक अभिव्यक्ति माध्यम और सामाजिक संबंधों के निर्माण का साधन माना गया। आगे क्या है, आगे है POA 1992 के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य बहुभाषिक वातावरण का निर्माण, भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना और विद्यार्थियों को भाषा के प्रयोग में सक्षम बनाना है, इसका उद्देश्य था। तो इसी के साथ क्या हुआ, आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मेरे लिए जो क्या है, फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी 4 लाइन है, इसको भी देख लेते हैं। तो समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि POA 1992 ने भारतीय विद्यालयों में भाषा शिक्षण की दिशा, रणनीति और गुणवत्ता को मजबूत आधार प्रदान किया और भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, संवादात्मक और उपयोगी बनाया। समग्र रूप से हम क्या कह सकते हैं कि POA 1992 ने भारतीय विद्यालय में भाषा शिक्षण की दिशा, रणनीति और गुणवत्ता को क्या किया गया, मजबूत आधार प्रदान किया और भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, संवादात्मक और उपयोगी बनाया।
तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 149 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, ओनली 149 रुपये में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। पूरे सिलेबस का नोट्स और मेथड पेपर पैडागोजी से आप लोगों को VVI क्वेश्चन भी मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को क्या करना है, EPC से असाइनमेंट से रिलेटेड सारी हेल्प मिल जाएगी। तो बस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ में आप लोगों को क्या करना है, क्लास के अंत में फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अच्छा कमेंट करके फीडबैक देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने में। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप लोग कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज संडे और संडे का आप लोगों को क्या है, क्यूज मिलने वाला है। सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को वहाँ पे क्यूज मिलेगा। तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।